नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, चैनल पर अगर आप लोगों में से कोई भी नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट करंट अफेयर्स या किसी भी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी आयोग से संबंधित कोई भी जानकारी, नोटिफिकेशन, सिलेबस की कोई भी जानकारी हो, वो सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच सके। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो डेली करंट अफेयर्स HRDI के माध्यम से कराया जाता है, ये करंट अफेयर्स आपके RO, UP PCS, UP SSC पैट, BPSC, RAS, MPPSC, UGC नेट, CUT सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। इस HRDI चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स उतना ही कराया जाता है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। अनवांटेड और अननेसेसरी करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं कराया जाता है, जिससे कि आपका समय वेस्ट हो। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने तकनीकी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ में भारतीय नौसेना ने तकनीकी सहयोग और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। और व्याख्या से पहले मैं आपको बता दूं कि यह भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसे हम IISc भी बोलते हैं, ये अक्सर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि बताइए भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। तो आपको तुरंत आंसर देना है कि इसका ये जो संस्थान है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, ध्यान रखिएगा। ठीक, कई बार यह एग्जाम में आपके पूछ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में तकनीकी सहयोग और सैन्य अनुसंधान एवं विकास के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय विज्ञान संस्थान, जैसे कि IISc भी बोलते हैं, बेंगलुरु के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देना, रक्षा क्षेत्र से संबंधित लोगों की वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देना और नए विकास करना है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या इसके की पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में हिंद प्रशांत में भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित युद्धपोत INS सहाद्री, अब INS सहाद्री पर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बना रखा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित युद्धपोत INS सहाद्री ने 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और निम्नलिखित में से किस अन्य देश के साथ में पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? यानी कि त्रिपक्षीय जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास था ये। तो बताइए, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया और तीसरा जो है देश कौन था? यानी कि एक तो ऑस्ट्रेलियाई नौसेना हो गई, एक भारत हो गया, और तीसरा देश कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, यानी कि इंडोनेशिया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हिंद प्रशांत में तैनाती मिशन के तहत भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित युद्धपोत INS सहाद्री, यानी कि स्वदेशी रूप से निर्मित है ये हमारा सहाद्री, ने 20 से 21 सितंबर, डेट ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा आपसे ये कब हुआ था, तो 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना यानी कि RAAN और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। यानी कि 3 जो है कंट्री के इसमें नौसेना ने भाग लिया था। कौन कौन सा? पहला आपका इंडिया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया एंड तीसरा इंडोनेशिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अभी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं हुई थी, उसके लिए अधिवक्ताओं ने काफ़ी जो है प्रदर्शन वगैरह किया था। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार इस तरीके का आयोजन हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और माननीय मोदी जी इसका जो है उद्घाटन करेंगे 23 तारीख को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23 सितंबर से 24 सितंबर के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 यानी कि इंटरनेशनल एडवोकेट समिट 2023 का आयोजन जो है नई दिल्ली में हो रहा है 23 से 24 सितंबर के बीच में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन दिनांक 23 से 24 सितंबर 2023, ये डेट याद रखिएगा और स्थान भी याद रखिएगा, विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का यह आयोजन कितनी बार किया जा रहा है? पहली बार किया जा रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम है इस प्रकार का आयोजन।
आयोजन का मुख्य विषय भी ध्यान रखिएगा कि क्या है, न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियाँ, यानी कि जो हमारा अभी न्याय हो रहा है उसमें कौन कौन से ऐसे जो चुनौती हैं जो जिनका सामना करना पड़ रहा है। तो इसका जो थीम है वो यही है कि न्याय प्रदान, अब थीम याद रखिएगा कि न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियाँ। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये फिगर है जिसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। कब करेंगे? सुबह 10 बजे 23 सितंबर 2023 के मध्य में विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सुरेश गोपी को जो अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। व्याख्या देखते हैं कि हाल ही में अभिनेता सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको तुरंत आंसर देना है, कोलकाता में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1995 यानी कि 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना कब की गई थी? आपको तुरंत आंसर को टिक करना है 1995 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी महिला विधायक नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिज़ोरम में कोई भी महिला विधायक जो है नहीं है। और मिज़ोरम के साथ में एक अन्य राज्य और है। कौन सा राज्य है? वो राज्य है आपका नागालैंड। यानी कि दो स्टेट हमारे ऐसे हैं, मिज़ोरम और आपका नागालैंड। यहाँ पर कोई भी महिला जो है विधायक नहीं है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में महिला विधेयक जो है पारित किया गया है, ठीक है, संसद द्वारा। तो ये जो 33% जो आरक्षण जो प्रदान किया जाएगा SC/ST महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा को, ये जो है इससे जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम होगा। और इससे राज्य विधानसभाओं में निश्चित तौर पर महिलाओं की संख्या क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी कि बढ़ेगी। जहाँ पर महिलाएं नहीं विधायक हैं वहाँ पर चुन के नहीं आएंगी, और जहाँ पर हैं वहाँ पर उनकी संख्या में बढ़ोतरी निश्चित रूप से देखने को मिल सकती है। तो ये एक कदम बहुत अच्छा है, इसके लिए साधुवाद वर्तमान सरकार को। चलिए अब आज का प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर दीजिएगा प्लीज़। और मैं बार बार कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग आंसर जरूर दीजिए। अगर आपको वो प्रश्न नहीं आता है तो गूगल पे आप जाइए, सर्च करिए। और मैं बार बार कहता हूं कि गूगल पर जब आप एक प्रश्न को सर्च करते हैं तो उसके थ्रू आपको कई अन्य प्रश्नों के उत्तर और मिलते हैं, और इससे एक प्रश्न ढूंढने की वजह से आपको कई सारे प्रश्नों का उत्तर खुद ब खुद मिल जाता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, इसको हैबिचुअल हो जाइए आप लोग, इसकी हैबिट को बनाइए गूगल पर सर्च करने की। तो आज आपका प्रश्न है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं नंबर ए 1957, बी 1958 या सी 1959 या फिर डी 1960। कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका तुरंत आप आंसर दीजिए। नहीं आता है तो गूगल पे सर्च करके दीजिए। कल हमने आप एक प्रश्न आपसे पूछा था कि स्टैचू ऑफ वननेस किसे कहा जाता है, और इस पर मैंने कल प्रश्न भी बनाया था। तो ये आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति को कहा जाता है स्टैचू ऑफ वननेस। और आपको पता होगा कि आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलिए तो ये आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। और बाकी क्लासेस के लिए जैसा कि मैं डेली बताता हूँ कि अभी वाइट बोर्ड नहीं आ पाया है किसी कारणवश से, जैसे ही आता है वो सारी क्लासेस आपकी RO और UPPCS 2024 से संबंधित क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा और मैपिंग और बाकी अन्य जो चीज़ें होती हैं वो सभी आपको कराई जाएंगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग चैनल को शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने प्रश्नों को साझा कीजिए मुझसे। समय मिलते ही आपके प्रश्नों का निराकरण किया जाएगा। चलिए फिर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।